राकेश अपने माता पिता के साथ एक सुंदर से घर में रहता था। उसका परिवार एक सुखी परिवार था, जिसमें राकेश के माता पिता और राकेश था। राकेश की उम्र लगभग 35 साल थी और उसके माता पिता राकेश की जल्द से जल्द शादी करवाना चाहते थे। एक बार राकेश के माता पिता एक पार्टी में गए थे। वहाँ उन्हें एक लड़की दिखी। राकेश के माता पिता को वो लड़की बहुत पसंद आई। जब वो घर आए तो उन्होंने उस लड़की को जानने वाले लोगों से उस लड़की के बारे में पता करवाया। सभी ने बताया कि वो लड़की बहुत अच्छी है, उसका व्यवहार आम लोगों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद राकेश के माता पिता ने ज़्यादा नहीं सोचा। कुछ दिन बाद उन्होंने राकेश को उस लड़की से मिलवाया और राकेश को भी वो लड़की पसंद थी और उनकी शादी हो गई। शादी को कुछ महीने ही गुजरे थे और राकेश की पत्नी उसे अक्सर उल्टी सीधी बातें कहती रहती थी। वो अक्सर राकेश से बिना वजह झगड़ा करती रहती थी। वो कहती थी कि तुम्हारे माँ बाप अच्छे नहीं हैं, वो मुझे ताने मारते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक घर ले लो, हम अलग रहेंगे। शुरुआत में राकेश ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और आखिरकार राकेश ने एक घर ले लिया और वो अपनी पत्नी के साथ उस नए घर में चला गया। उस नए घर में जाने के कुछ दिन बाद ही उनका झगड़ा फिर से शुरू हो गया। राकेश की पत्नी राकेश से अक्सर झगड़ा करती रहती थी। राकेश उसे जैसे तैसे शांत कर देता था। इस तरह लगभग 1 साल गुजर गया और अब राकेश एक पिता बन चुका था। उसका एक नन्हा बेटा भी था। राकेश को लगता था कि अब राकेश का उसकी पत्नी से झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि अब उसका एक बच्चा भी है। लेकिन ऐसा नहीं था। राकेश का उसकी पत्नी से झगड़ा होता रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या करे। कई बार उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम मुझे तलाक दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। लेकिन वो राकेश को तलाक देना भी नहीं चाहती थी। इस तरह 5 साल और गुजर गए। राकेश का बेटा अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। उसे चीज़ें समझ में आती थी। राकेश और उसकी पत्नी हमेशा झगड़ा करते रहते थे। एक रात की बात है, रात के 10 बज रहे थे। उस दिन राकेश देर से घर आया और उसकी पत्नी उससे झगड़ा करने लगी कि तुम रात भर कहीं और रहते हो, तुम ऑफिस में नहीं रहते, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। राकेश ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक लगातार बहस करती ही जा रही थी। राकेश को गुस्सा आया। उसके सामने एक चाकू रखा था। उसने वो चाकू उठाया और अपनी पत्नी का गला रेत दिया। ऐसा करने के बाद राकेश घबरा गया था। वो पीछे हट गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो फौरन अपने बेटे के कमरे में गया और उसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और कहा, बेटा तुम अंदर रहना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राकेश अपनी पत्नी की लाश के पास जाकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँगा। उसने अपनी पत्नी की लाश को अपनी गाड़ी में रखा और उसे शहर से दूर लेकर गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया। राकेश ने तालाब के पास अपनी गाड़ी रोक दी और उसने अपनी पत्नी की लाश को अपनी गाड़ी से बाहर निकाला और उस तालाब में डाल दिया। राकेश थोड़ी देर तक वहाँ पर खड़ा रहा। उसने इधर उधर देखा। जब उसे लगा कि सब कुछ ठीक है तो राकेश वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर वापस घर आ गया। घर पहुँचने के बाद राकेश ने ज़मीन पर लगे खून को जल्दी जल्दी साफ़ किया और उसके बाद वो नहाने चला गया। वो खुद को रगड़ रगड़ कर नहा रहा था, लेकिन उसके हाथ में खून का एक धब्बा लगा हुआ था जो कि छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफ़ी देर तक
राकेश ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं छूटा। राकेश ने उसे नज़रअंदाज किया और नहाकर बाहर आ गया। राकेश उस रात अपने कमरे में जाकर लेट गया, लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा था कि सुबह जब उसका बेटा पूछेगा कि मम्मी कहाँ हैं, तब वो क्या जवाब देगा। राकेश यही सब सोच रहा था और उसकी आंख लग गई। जब वो सुबह उठा तो उसने अपने हाथ को देखा जिसमें खून का धब्बा लगा था। वो हाथ बिल्कुल साफ था, उसमें कोई धब्बा नहीं लगा था, लेकिन उसके कंधे में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधे को कोई दबा रहा है। राकेश ने इस बात को नज़रअंदाज किया। सुबह जब राकेश अपने बेटे के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था तो राकेश का बेटा उसे घूर रहा था। राकेश को लगा शायद ये पूछेगा कि इसकी माँ कहाँ है, पर उसने कुछ नहीं पूछा। वो बस राकेश को एक लगातार घूरता जा रहा था। राकेश को कुछ समझ नहीं आया। उसने नाश्ता ख़त्म किया और उसके बाद ऑफिस चला गया। शाम के वक्त जब वो वापस घर आया तो वो अपने बेटे के साथ बैठकर टीवी देख रहा था। उस वक्त भी राकेश के बेटे ने उससे कुछ नहीं पूछा। राकेश को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसके कंधे में दर्द हो रहा था, इसलिए वो जल्दी सोने के लिए चला गया। इस तरह तकरीबन 3 दिन गुजर गए। राकेश का बेटा जब भी राकेश को देखता था उसे घूरता रहता था। राकेश को हमेशा लगता था कि शायद अब वो पूछेगा कि उसकी माँ कहाँ है, लेकिन वो नहीं पूछता था। एक दिन राकेश से रहा नहीं गया। वो अपने बेटे के पास गया और उसने कहा, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? राकेश के बेटे ने जवाब दिया, हाँ। राकेश ने कहा, क्या तुम अपनी माँ के बारे में बात करना चाहते हो? राकेश के बेटे ने कहा, हाँ, मैं अपनी माँ के बारे में बात करना चाहता हूँ। राकेश ने कहा, तो बताओ क्या क्या बात करना चाहते हो? उसके बेटे ने जवाब दिया, मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हर वक्त आप मम्मी को अपने कंधे पे लेकर क्यों घूमते रहते हैं? राकेश ये सुनकर दंग रह गया। वो झटके से पीछे हटा और उसे एहसास हुआ कि उसके कंधे में जो दर्द था वो कोई आम दर्द नहीं था, वो किसी के बैठने का दर्द था। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे कि मेरा वीडियो आते ही तुम्हें फ़ौरन पता चल जाए। इसके अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।